क्वेश्चन नंबर 25। अगर इसको पहले शॉर्टकट में बनाए तो r बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है 90। क्या पूछा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर ठीक है। आर के जगह पे 3 पॉइंट, इसका स्क्वायर करोगे पाई का मान कितना होता है, थीटा का मान कितना है 1/2 और यहाँ और 9 चौके 11 दूनी के 11 दूनी 22 और 11/, नीचे में कितना हो जाएगा -1/2। sin 90 का मान कितना होता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करेगा तो इसको अगर इसको 12.20 आएगा। हाँ सही बोल रहा। ठीक है, अगला बार में लिख देंगे। यहाँ पे बताओ 11/14 -1/, यहाँ के बाद सॉल्व करना और कुछ। सॉल्व तो हो गया, 14 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 -7 कितना हो जाएगा? इसको ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा और थोड़ा नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ पे 4/, ऐसा आएगा निकल करके। इसके बदले में 2 जीरो बैठा सकते हो, 2 जीरो ना ही बैठाना तो ही बढ़िया रहेगा। इसको गुना करके 14 से भागा दे दो, है ना। 25 से काटो ही नहीं, 25 से कट जाएगा। अच्छा ठीक, कट जाएगा। 25 चौके 100 और 25 से भी कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 बचे, 25 चौके 100, 25 बचे 125, 25 9 225, 25 बचे 125 नहीं, 25 चौके 100, 100 के बाद 22 बचेगा, 22 पर 5 उतरेगा तो 25 9 225 लगेगा। तो 25 9 225, यानी कि यहाँ पे बच गया कितना 49/25 गुना, हाँ ये तो 25 से ख़त्म ही हो गया था, यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूनी के 14, 7 सते सही काटा हुआ है नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया? इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि यही वाला आंसर रह गया था। ठीक है, तो कौन वाला? कोई दिक्कत है इसमें? आंसर है? चलो लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 प्रयास करेगा तुम लोग जरा एक बार। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया। त्रिज्या दिया हुआ है 14, निकालो जल्दी से जो पूछा वो। एक घड़ी है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है एक घड़ी है और उसमें 1 मिनट की सुई है। मिनट की सुई 5 मिनट में, मान लो पहले यहाँ होगा मिनट की सुई, यहाँ पे 5 मिनट में वो बहुत तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बना 5 मिनट के बाद, इस कोण का मान पूछा है। उसके बाद फिर इस जो क्षेत्र बना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा। ठीक, OAB क्या बोला फिर से? एक घड़ी है, घड़ी का सुई पहले यहाँ था, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ गया 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो हम लोग को बोला है त्रिज्या कितना है, कितना सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर का। ये सुई 14 सेंटीमीटर का है, 5 मिनट के बाद यहाँ चलाता है। तो बताओ त्रिज्या हम लोग को मालूम है 14 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा का मान मालूम है नहीं है। कैसे करेंगे ध्यान देना, पहले समझा देते हैं। जानते हो कि अगर एक बिंदु है इस प्रकार से और यहाँ पे इस रेखा पे ऐसे इस ये वाला
रेखा ऐसा खड़ा है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? और ये बोले ऐसा है सीधा, ऐसा, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे? ऐसा 180 डिग्री। और हम बोले कि नहीं, ये वाला जो रेखा है ये घूम करके फिर से यहीं पे पहुँच गया, फिर से यहीं पे पहुँच गया, यानी कि ऐसा पहुँच गया, ऐसा। तब ये बताओ ये वाला बिंदु कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। ठीक है, याद रखना अगर नहीं आता। इसी को कहा जाता है पूर्ण कोण। इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण कोण। यानी यहाँ से शुरू हुआ फिर से यहीं से पहुँच गया, तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण कोण। लेकिन हम लोग को तो इतना निकालना है 5 मिनट के बाद कहाँ पहुँचेगा, है कि नहीं? तो सभी लोग को पता होगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अगर हम लोग 1 घंटा में 60 मिनट के नहीं 60 मिनट का कोण निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा पूरा जो पूछा है। जो बताओ ये पूरा घड़ी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। अगर हम लोग 1 घंटा का निकाल लेते हैं यानी 1 मिनट का, तो 5 मिनट पूछे 10 मिनट पूछे निकल जाएगा। तो 1 मिनट का निकालने के लिए कितना से भागा देंगे? 60 से। 60 छक 360। 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो वही बोला 5 मिनट ना। तो 5 मिनट में कितना से गुना? 6 पचे 30। समझ में आया? तो इसी को लिखेंगे, घड़ी द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। हम लोग लिखेंगे 60 मिनट में घड़ी द्वारा या फिर घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी के सुई द्वारा बना कोण कितना डिग्री होगा? 360 बटा कितना? 6 मिनट। ये 6 मिनट नहीं बल्कि 6 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में इतना। तो बताओ 60 मिनट कहने का मतलब है ये 1 मिनट में ही इतना निकला है। ठीक है, 60 से भागा दिया गया है 1 मिनट के निकालने के लिए। तो इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना डिग्री? 5 गुना 6 60 से कोण कितना निकल गया? 30 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया हो? 14। क्या पूछा है? सुई द्वारा बना क्षेत्र, यानी कि 5 मिनट में सुई द्वारा बना क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दो। क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें सोचना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा लग जाएगा। त्रिज्यखंड नहीं ना बन रहा है, वो सीधा इधर घुमा हुआ, पहले इन्हें घूमल रहता था। तो पाई का मान कितना होता है? नीचे में 360। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर गुना, और थीटा का मान कितना आया? ठीक है, बस कैलकुलेट कर दो। यहाँ 0 से 0 खत्म, 12 3 36 हो जाएगा। 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 6 दूनी 12, यहाँ भी 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 दूनी के 6, और यहाँ पे 11 दूनी के कितना आ गया? पूरा गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 सत्ते 154। 154 बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। लिखो जल्दी से। पूर्णांक में दे रहा होगा या इसी तरह भागा देकर दे रहा? तो 51.3 आ जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 एकम 3, उसके बाद 3 3 9। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन।
28 वाला। एक छाता में 8 कमानी है, ठीक है, 8 कमानी ले लेते हैं। ऐसा वृत्ताकार ही रहता है, गोल ही रहता है छाता ना, चल खुद तो नहीं रहता। 8 कमानी है तो 1 2 3 4 5 6 8 और सभी कमानी का त्रिज्या यानी कि कमानी का कितना दूरी लंबाई होगा, 14 सेंटीमीटर दिया है ना, 45 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या कितना है 45 सेंटीमीटर, यानी ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। तो किसी एक को उठा लेते हैं, मान लेते हैं इसको, ठीक है। कहा 2 कमानियों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल निकालें ना, 2 कमानियों के बीच के भाग का क्षेत्रफल, हाँ 2 लगातार कमानियों के बीच का, तो इसको हम लोग लेते हैं और ऐसा वाला त्रिज्यखंड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका कोण तो मालूम नहीं है लेकिन इसका त्रिज्या मालूम है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने चीज़ों का जरूरत चाहिए, 2 चीज़ों का, पहला त्रिज्या, दूसरा कोण, थीटा का मान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, लेकिन क्या थीटा बराबर हम लोग को मालूम है, नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी बोला एक बात कि 8 कमानियों द्वारा, कितना कमानी द्वारा, 8 कमानी द्वारा ये गोले घूम रहा है, तो इसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 360 डिग्री का। तो वही 8 भाग में बांट दो तो 1 का निकल जाएगा। 360 को रुपया है, 360 रुपया है, 8 को में बांटना है, 1 का निकल जाएगा ना। 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 8 पे 40, 32 4, ठीक तो है ना, 8 पे 40 45, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। क्लियर है। अगर हम निकाले 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, 2 लगातार कमानियों के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल, 2 लगातार कमानियों के बीच भाग का क्षेत्रफल बराबर वही क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना, त्रिज्या कितना है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान भी 45 ही आया। कैलकुलेट कर दो कितना मरतबे कटेगा, ये 45 60 और 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, ठीक है। नहीं दिखा दे रहा, नहीं, बेंच आगे करो, बेंच आगे कोई पाए नहीं, बेंच आगे करो। 4 दूनी 8, उसके बाद फिर गुना करो, नहीं कटेगा तो नहीं कटने वाला है, गुना करके लिखो, इधर गुना करके लिख दो, 11 गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना और क्या हो गया, नीचे में कितना है 7 गुना 4, 7 गुना 4 मतलब 28, उन सभी को गुना करो, 28 से भागा दे दो, है कि नहीं। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 चौके 20 और गुना 11 है ना। 28 से इसमें 11 से करेगा तो क्या हो जाएगा 5 5 2 7 2 0 2 और 2 एकम 2, इतना हो जाएगा, नहीं और ज़्यादा होगा। 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 2 7, उसके बाद फिर 2 एकम 2, उसके बाद 2, फिर से 2 आ जाएगा, ऐसा होगा इतना। नहीं तो देख लेते हैं गुना करके, 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 दूनी 22, 5 27, ठीक है। 27 हाथ में 2, 11 में 0 से करेगा तो 0, 2 बचेगा, 11 में 2 से करेगा तो 11 दूनी के 22, सही है, बटा
28 भागा देगा कितना आ जाएगा, भागा देगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे छाता के बारे में बोला है तो छाता के बारे में लिख देंगे हम लोग। वृत्ताकार छाता के कमानी की त्रिज्या, कमानी का त्रिज्या बराबर कितना, 45 सेंटीमीटर। दो कमानियों के बीच का केंद्रीय कोण बराबर कितना, 860/8। कैसे 860/8 लिखे, क्योंकि 8 भाग बच रहा, 8 भाग बट रहा था तो एक भाग का पूछ रहा था। ठीक है, 360 रुपया है, 8 बच्चा में बांटना, क्या क्या रुपये बटेगा, 45, बस वही है 360। गोल जब भी रहेगा आगे ध्यान रखना, आगे भी ये आएगा। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में भी केंद्रीय कोण इतना है तो मान लेना कि केंद्रीय कोण यहाँ पे 60 है, मान लेना क्या मतलब होता ही होता है। ठीक है, इसका पूर्ण कोण के रूप से नाम से जाना जाता है। तो 360/8 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया, 45 डिग्री, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ से प्रश्न से, ठीक है, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28 का। अलग अलग क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से जरा। क्वेश्चन नंबर 30, ये ऐसा वाला क्वेश्चन बताया गया। 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब है, एक 40 मीटर वाला वृत्ताकार व्यास वाला, ये भी 40 मीटर दिया है ना, तो ये व्यास है 40 मीटर का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। उसके बाद क्या बोला है कि इसके 5 मीटर चौड़े घास के रास्ते से घिरा है। इसके बाहर में 5 मीटर चौड़े रास्ते, घास वाला रास्ता है वो घिरा हुआ है, इस प्रकार से होगा ऐसा। ठीक है, तो ये है 5 मीटर का रास्ता। ठीक है, बताओ ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या 20 मीटर। और वही पूछें ये 5 मीटर का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ कैसे 20 है, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या सभी आपस में बराबर होते हैं वृत्त में। ये वाला 20 है, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला 25 मीटर हो जाएगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो बड़ा आर मिल गया। देख लो, बड़ा आर मिल गया कितना, छोटा आर मिल गया कितना, 20 मीटर। यहाँ पे लिख दो, ब्लैक आर बन रहा है ना, लिख सकते हैं तालाब के रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है, इसका स्क्वायर कर दो। और छोटा आर कितना है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, 22/7। यहाँ से 625 कर दो, 400 मीटर। चलो भागा दो, काटो, और क्या, 225 मीटर। भागा दो, गुना करो, कुछ नहीं बचा। 22 में गुना करेगा 225 में कितना हो जाएगा, 22 × 110, 22 5 2 तल से हाथ में 11 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 10 54 और 1 55 के 5, हाथ में 5, 22 दूनी 44 और 5 49, नीचे में 7, 7 7 49 काटेगा तो 7 7 49 पूर्णांक में दे रहा होगा, पूर्णांक में दे रहा है, देखो तो जरा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, पाई का मान नहीं बिठाया,
तो इतना काहे कि टाइम वेस्ट करवाया। 225 पाई खत्म हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। पाई रहने दो, अच्छा बात है। पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग बैठा देना, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेगा, हैं? नहीं, कैसे लिखेगा बोलो। एक वृत्ताकार की व्यास 40 मीटर था, उसके वृत्ताकार तालाब का व्यास, तालाब का व्यास कितना? 40 मीटर है। बताओ इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर। उसके बाद कहा तालाब के बाहर